सांप गायब हो गया? कैसे? अरे दादी, सांप कैसे गायब हो सकता है? अरे हो सकता है। पापा, कहीं वो इच्छाधारी नागिन तो नहीं थी? पापा इच्छाधारी नागिन कैसे बोल रहे हैं? मेरा बेटा है या नहीं? चाचू कंट्रोल है। मसूरी की बात भूल गए क्या? सॉरी बेटा, इच्छाधारी नागिन होती है। क्या यार चाचू, कल आप सबको भूतों की कहानियां सुना रहे थे और आज इच्छाधारी नागिन। ऐसी चीजें होती है। अच्छा, कौन सी चीजें होती हैं? सांप, तो सांप वहां से गायब हो गया था ना, तुम लोगों ने देखा था ना? अगर होता तो जरूर देखते। मैं बोल रही हूँ ये सच है। वही दादी था। सांप या नागिन जो भी थी, तुम दोनों का पीछा तो नहीं कर रही थी ना? इच्छाधारी नागिन अगर किसी का पीछा करे या वार करे, वो अपना बदला लेने के लिए करती है। तुम दोनों ने तो कुछ किया नहीं था ना उसके साथ। बहुत क्यूट हो। फिर तुम दोनों के पीछे क्यों पड़ी है? आज पूर्णमासी की रात है, यानी पूरे चांद की आधी रात, और आज की रात हमें कोई ना कोई सुराग जरूर मिलेगा। और आज की रात नाग नागिन की शक्ति बहुत बुलंद होती है। शेष नागिन का विष जैसे ही असुर के चेहरे पे जाएगा, हमें हमारा पहला सुराग मिलेगा। मिल गया सुराग। उसका एक पैर टूटा हुआ, इसका मतलब पहले असुर का एक पैर नकली है। तुम्हें जैसे ही वो मिलेगा, देश का दुश्मन, देश का द्रोही, जैसे तुम जान जाओगे कि वही असुर है, उसका चेहरा इस असुर के चेहरे पे आ जाएगा। जैसे जैसे तुम्हें असुर मिलते जाएंगे, उनके चेहरे इस पेंटिंग पे आते रहेंगे और उनका खुलासा होता चला जाएगा। देश पर संकट, दुश्मन देश की साजिश। क्या कहना चाहता था वो आदमी? क्या लिखा हो सकता है बाकी के आधे मैसेज में? वो आदमी जो आज मैसेज लेके आया था, उसके बारे में कुछ पता चला? नहीं सर, अभी तो कुछ भी पता नहीं चला। तो पता लगाओ। और ये अफवाह तुम्हें समझ आ रही है? बात देश पे आई हुए खतरे की, और इस देश की हर एक जान हमारी जान से कहीं ज्यादा कीमती है, और उनकी रक्षा करना हमारा धर्म। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इस मैसेज का और देश में चल रही महामारी का कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। हे भगवान, इसे भी अभी टूटना था। अरे भाई, मैंने सुना है उस गांव में 5 लोग बीमार पड़ गए। हाँ, ये महामारी बहुत ही तेजी से फैल रही है, इसलिए तुम दोनों अपने हाथ साबुन से बार बार धोते रहना। और ये भी सुना है बीमारी किसी एक को हो और वो किसी और को छू ले तो ये उसे भी हो जाएगी। इसीलिए कह रहा हूँ, तुम लोग अपने हाथ से ग्लव्स निकालना नहीं। चलो अब काम करो। ओह हेलो, लियो ब्यूटी पार्लर, कहाँ रह गई थी तुम? मेकअप शेकअप हेयर वेयर सब कुछ मुझे ही करना पड़ा, यहाँ तक कि डेजी को भी मैंने ही कौन किया। चलो अब इनविटेशन दूं क्या तुम्हें? और सुनो, मुझे ना 21 साल की ही दिखना है। अगर उससे ज्यादा एक दिन भी मैं दिखी ना तो तुम यहाँ पर एक दिन नहीं रुकोगी। जल्दी शुरू कर। अच्छा पहले क्या करेगी? मेकअप करेगी, हेयर करेगी कि टचअप कर देगी? एक काम कर, नेल पॉलिश से शुरू कर। अरे चल जल्दी कर, मुझे लेट हो रहा है। और अच्छे से तैयार करना, मैं बिल्कुल हीरोइन जैसी दिखनी चाहिए। चल जल्दी कर। ये मैं कहाँ फंस गई? ये मैं कहाँ फंस गई? जल्दी करना।
इतनी गोरी, ये क्या कर दिया तूने? हाँ? नेल पॉलिश नेल्स पे लगा दे कि हाथों पे लगा दे? इतना भी नहीं पता तुझे? मैं तो जब भी सबक सिखाती हूँ। रुक। मैनेजर! यस मैम। मैनेजर, ये कैसी लड़की लेकर आ गए आप? जैसे नेल पॉलिश तक नहीं लगाना आती। हाँ? कौन है ये? सॉरी मैडम, मैं लेट हो गई हूँ, जल्दी से मेकअप स्टार्ट कर देती हूँ। हैं? तू पार्लर वाली है? तो ये कौन है? मैम, अब समझी मैं। शादी ब्याह का घर है तो तेरे जैसी चोरनियां तो छुप छुपा के घुसी आती है ना चोरी करने के लिए इस घर में। जरूर तूने कुछ ना कुछ तो चोरी किया ही होगा। तू पहले इधर बैठ, तू कहीं मत जाना। इस पे नजर रखो, इस पे नजर रखो। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी, जल्दी से इस लड़की की तलाश लो। इसने जरूर कुछ ना कुछ चोरी किया है। जल्दी कीजिए, तलाश। जी जी बिल्कुल मैम। मैम मैं चोर नहीं हूँ, कुछ नहीं चुराया है। तो मुझे बोला गया था यार जॉब मिलेगी, यहीं का एड्रेस दिया था तो मैं। मैम इनके बैग में तो कुछ भी नहीं है। कैसे हो सकता है? मुझे कहा गया था कि शादी का घर है, यहाँ हेल्पर की जरूरत है, जॉब मिलेगा, तो मैं आ गई। पर यहाँ आने के बाद ये सब, सर मुझे इस जॉब की बहुत जरूरत है सर, प्लीज सर। हमें कोई जरूरत नहीं है, तुम बाहर चलो मेरे साथ। जाओ जाओ, जल्दी लेकर जाओ इसे। जाओ।